नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है रियान जुनेजा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आखिर सब किसान और आम जो जनता होती है हमारे भारत की, यानी कि इंडिया की अर्थव्यवस्था और आम आदमी होता है, उसको सबको ये जानना प्रयोग होता है कि कैसा रहेगा 2025 का मॉनसून। आखिरकार कैसा रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून, पूरा इस वीडियो में केवल आपको हम डबल अंदाजा बता रहे हैं। अभी फिलहाल फाइनल फोरकास्ट हम जारी नहीं कर रहे हैं। फाइनल फोरकास्ट जो है हम अप्रैल में जारी करते हैं, जैसे कि जो स्काईमेट वेदर है और कई सारी एजेंसी है वो अप्रैल में जारी करती है। भारतीय मौसम विभाग मई में लगभग जारी करता है, तो हम भी अप्रैल में जारी करते हैं और इस साल भी उम्मीद है हमको कि ये अप्रैल में जारी करेंगे और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे कि किस इलाके में कितनी बारिश हो सकती है। जैसे कि उत्तर भारत में नॉर्मल बारिश हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि मध्य भारत में कैसी बारिश होगी, पूरी भारत में कैसी होगी, पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसी होगी और एंड में दक्षिण भारत में कैसी बारिश होगी। ये पूरा अप्रैल महीने में हम आपको बता पाएंगे। लेकिन आज हम आपको डबल अंदाजा बता सकते हैं कि क्या ट्रिपल अल नीनो रहेगा या ट्रिपल ला नीना रहेगा या फिर न्यूट्रल कंडीशन क्या रहेगा। ये तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस साल का मानसून पर फैक्टर काम करेगा, पूरा इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आपको पूरा इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऐसी मौसम की खबरें पाने के लिए जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप इसमें शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2025 के मॉनसून पर क्या अल नीनो रहेगा, ला नीना रहेगा या फिर आयोडी रहेगा, किसका सपोर्ट होगा 2025 के मॉनसून पे भारत पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आईओडी के बारे में नजर डालते हैं। तो अभी हमने जो प्रेडिक्शन देखा है और अभी मॉडलों को अलग अलग मॉडलों के प्रेडिक्शन के अनुसार देखा है, तो अभी फिलहाल जो आपका आईओडी है, यानी कि इंडियन मीट्रो जो इंडियन ओशन जो होता है, यानी कि आईओडी, वो अभी फिलहाल न्यूट्रल कंडीशन में है, यानी कि न्यूट्रल है, नेगेटिव कह सकते हैं या फिर न्यूट्रल कंडीशन है। तो अब क्या होगा कि ये जब मॉनसून आएगा, क्या अप्रैल मई और जो माफ कीजिएगा मार्च अप्रैल मई में ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो एक कुछ ना कुछ दिक्कत वाली काम ये है कि आईओडी हमारा जो हमारे मॉनसून पे काम करता है वो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ मॉनसून को कमजोर भी कर सकता है, कि हमने पिछले सालों में देखा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2025 का मौसम कमजोर रहेगा, अभी से हम कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन वाला काम में। अभी बहुत ज़्यादा समय, सर्दियों का मौसम चल रहा है, उसके बाद गर्मी आएगी, उसके बाद मानसून का समय आएगा, तो वो तो हम आपको अप्रैल में बता सकते हैं, केवल इस वीडियो में अंदाजा ही बता सकते हैं। तो जो है आईओडी अभी फिलहाल तो न्यूट्रल कंडीशन है। अब क्या होगा कि जब ये मार्च जो जनवरी जो फरवरी में देखेंगे तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में बना रहेगा, लेकिन मार्च अप्रैल और मई में देखेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और जब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में देखेंगे तो आईओडी पूरी तरीके से नेगेटिव की ओर जाने की संभावना अभी मॉडलों का प्रिडिक्शन कह रहा है। तो एक कुछ ना कुछ चिंता वाला विषय नजर आ रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा बदलाव और फेरफार होने की संभावना दिखाई पड़ी। अभी लॉन्ग फोरकास्ट मानिए और लॉन्ग एवरेज फोरकास्ट मानिए, इसमें भी बदलाव होने की संभावना है। आज बता रहे हैं इसमें जनवरी में हो सकता है बदलाव हो जाए, मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, मई में हो जाए। तो इस तरह से तो कुछ मॉडलों में मता चलता रहता है। तो अभी फिलहाल न्यूट्रल कंडीशन है। मॉनसून जब 2025 का शुरू हो रहा होगा, जब जुलाई आ जाएगा, तब इसके नेगेटिव की ओर जाने की संभावना ज्यादा मॉडल बता रहे हैं। यानी कि अभी न्यूट्रल कंडीशन में बना हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे ये हम कह सकते हैं कि ये जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका अभी फिलहाल ये आईओडी का अपडेट है हमारे 2025 के मॉनसून पर। अभी मॉडलों के प्रेडिक्शन के अनुसार ये कोई भी काम नहीं करने वाला है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल की ओर बना रहेगा या फिर नेगेटिव की ओर ही जाने की संभावना दिखाई पड़ी है। तो ये रहा आईओडी का अपडेट। अब बात करते हैं कि अल नीनो और ला नीना क्या होता है। तो दोस्तों, हमने पिछले कई सालों से देखा है कि ट्रिपल ला नीना था, यानी कि 2020, 21, 22 3 सालों तक लगातार ट्रिपल ला नीना था। तो इसके प्रभाव से क्या होता कि पूरे देश भर में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली थी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ट्रिपल ला नीना के प्रभाव से सामान्य से बहुत ज्यादा एबव नॉर्मल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिली थी। और पूर्वोत्तर के राज्यों में हमने कितने सालों से देख रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से, यानी कि 2020 से देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश कम होती हुई नजर आ रही है, यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता हुआ नजर आ रही है। क्योंकि वहां पे जो है बिलो नॉर्मल रेनफॉल एवरेज बारिश यहाँ पे होती है पूर्वोत्तर के राज्यों में, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश शामिल है। तो इस तरह से कुछ जो पैटर्न में चेंज आ रहा है, ये अब जो भी मानिए क्लाइमेट चेंज का असर है या फिर और कोई कुछ का असर है, तो ये पैटर्न चेंज हुआ है। अब सेंट्रल इंडिया में ज्यादा बारिश होती है,
पूरी भारत में सामान्य या सामान्य से कुछ कम ही बारिश होती है। और सेंट्रल इंडिया यानी कि उत्तर पश्चिम भारत है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है 2020 से हम ऐसे देख रहे हैं। तो एल निनो और ला निना क्या होता है? तो एल निनो होता है कि जब हमारे भारत के मानसून पर यह खराब असर डालता है, बारिश कम हो जाती है। और ला निना होता है उसका पूरा उल्टा हो जाता है। कई भाई बहन को यह समझ नहीं है कि एल निनो और ला निना होता क्या है। तो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बस एंड तक जुड़े रहना है। तो एल निनो क्या है कि जब एल निनो होता है तब हमारे भारत के मानसून पर यह खराब असर डालता है और मानसून एक तरीके से कमजोर हो जाता है। और हमने देखा है कई सालों में, जो भूतकाल के सालों में देखा है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई भागों में सूखे जैसे हालात एकदम से बन जाते हैं एल निनो होता है तब। जो कि 2017 एरा के साल में लगभग मेरे हिसाब से एल निनो ही था। तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि सेंट्रल इंडिया सहित उत्तर भारत सहित मध्य भारत में बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये होता है एल निनो। सिंपल सी बात समझा देते हैं कि ला निना होता है तब बारिश हमारे देश में सामान्य से ज़्यादा होती है, एल निनो होता है तब सामान्य से बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है और एक तरीके से हमारे भारत में सूखे जैसे हालात भी बन जाते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है एल निनो ला निना। तो इस साल क्या रहेगा, एल निनो रहेगा, ला निना रहेगा या न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, ये भी जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि अब क्या इसका अपडेट है। तो अभी फिलहाल ला निना बनने की संभावना तो है, लेकिन ये बहुत मजबूत ला निना बनेगा, यानी कि ट्रिपल ला निना नहीं बनेगा। जो कमजोर ला निना एक बन सकता है अप्रैल फरवरी जनवरी या फरवरी में कमजोर ला निना बन सकता है, जो कि मार्च अप्रैल मई में भी ये बना रहेगा। उसके बाद जब हमारा भारतीय मौसम जो दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 का शुरू हो रहा होगा, जब जून महीना आ रहा होगा, तब इसके न्यूट्रल कंडीशन होने की संभावना दिखाई पड़ी। न्यूट्रल कंडीशन क्या है कि ला निना कमजोर हो जाएगा एक तरीके से, और एल निनो कुछ ना कुछ बढ़ सकता है। तो ये कुछ ना कुछ चिंता वाला विषय है, लेकिन अभी से चिंता मत कीजिए, अभी इसको बहुत ज्यादा समय, हम आपको केवल अंदाजा ही बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसका अपडेट देखें तो ला निना अभी फिलहाल बनने की संभावना नजर आ रही है। ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि कई सारे एजेंसियां या न्यूज़ मीडिया वाले बोलते हैं कि सीवियर विंटर जब ला निना होता है उस साल ज़्यादा पड़ती है। तो ये भी इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ये क्या होता है। तो ला निना है वो अभी फिलहाल हल्का फुल्का बनने की संभावना नजर आ रही है। फरवरी मार्च से जनवरी या फरवरी से ला निना बनेगा, लेकिन हल्का ला निना बनेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ला निना नहीं होगा, ट्रिपल ला निना नहीं होगा। तो ये कुछ ना कुछ जो है खराब मानसून पे असर भी डाल सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल ये बनेगा, हल्का फुल्का बनेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ला निना नहीं बनेगा। जब हमारा मानसून आ रहा होगा, जब जून जुलाई महीना आ रहा होगा, तब इसके फिर से न्यूट्रल कंडीशन जाने की संभावना दिखाई पड़ी, यानी कि ला निना जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू हो रहा होगा, तब इसके जो है कमजोर होने की संभावना दिखाई पड़ी है। और कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुछ ना कुछ मॉडल प्रतीत करें कि ये एल निनो बन सकता है जब जून जुलाई आ रहा होगा तब, या फिर न्यूट्रल कंडीशन रह सकती है। एल निनो भी नहीं, ला निना भी नहीं, या फिर आयोडी का भी सपोर्ट नहीं, तीनों का सपोर्ट नहीं और न्यूट्रल कंडीशन एक होती। ऐसे भी कई सारे साल है कि ला निना भी नहीं था, एल निनो भी नहीं था, आयोडी भी नहीं था, उसके बावजूद भी देश में सामान्य से अच्छी बारिश हुई। ऐसे भी कई सारे साल है। तो उसके बारे में भी कल जो बात के वीडियो में हम प्रेडिक्शन करेंगे वो बताएंगे कि कौन सा साल था जहाँ पे एल निनो नहीं था, ला निना नहीं था, इंडियन ओशन का सपोर्ट नहीं था, फिर भी हमारे भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई थी। तो इस तरह से भी साल गए। ऐसा नहीं है कि तीन कंडीशन जो न्यूट्रल होती है तो बारिश अच्छी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रल कंडीशन हो या फिर हल्का फुल्का एल निनो बने 2025 के मानसून पर, ऐसा अभी फिलहाल प्रतीत हो रहा है। लेकिन हम आज के वीडियो में बात करें, इसमें बदलाव होने की संभावना हो सकता है कि ला निना ज़्यादा बन जाए, हो सकता है न्यूट्रल कंडीशन हो जाए, और हो सकता है कि एल निनो भी बढ़ जाए। तो अभी फिलहाल इसके बारे में ये अपडेट है। जो है अभी फिलहाल ला निना बनेगा, मार्च अप्रैल मई तक रहेगा, उसके बाद जून जुलाई में थोड़ा सा न्यूट्रल की ओर जाएगा और नेगेटिव की ओर जाता हुआ ला निना में नजर आ रहा है। उसके बाद एल निनो भी बनता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है, या फिर हो सकता है कि न्यूट्रल कंडीशन भी हो। न्यूट्रल कंडीशन की संभावना मेरे हिसाब से 30 से लेकर 40% अभी संभावना है कि ये न्यूट्रल कंडीशन रहेगी 2025 के मानसून पर। ना तो एल निनो रहेगा या ला निना रहेगा या इंडियन ओशन डायपोल रहेगा। हो सकता है कि न्यूट्रल कंडीशन भी हो जाए। तो एक बढ़िया खबर है कि मानसून 2025 का हमारे भारत में अच्छा रहना है। वैज्ञानिक मॉडल के अनुसार देखें तो इस साल मानसून है वो अच्छा रहेगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर में चारों महीने में सामान्य से नॉर्मल से ज़्यादा बारिश, यानी कि नॉर्मल या एबो नॉर्मल पूरे देश भर में होने की संभावना दिखाई पड़ी है। और इसका जिले वाइज या फिर विस्तार वाइज फोरकास्ट हम अप्रैल में जारी करेंगे रेन वेदर की तरफ से। उसमें पूरा आपको डिटेल बताने का प्रयास करेंगे किस इलाके में कितनी बारिश होने की संभावना है, वो पूरा उस वीडियो में अप्रैल में हम डिस्कस करेंगे जब स्काई मेटेडर और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जारी कर जाएगी। उसके बाद हम ये फोरकास्ट जारी करेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो लगभग मई में जारी करती है, लेकिन स्काई में जारी कर देगा, उसके बाद अप्रैल में हम जारी कर सकते हैं। विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में डबल अंदाजा बताने था, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे कैसा रहेगा 2025 का मानसून। खेती से लेकर आम जनता और आम आदमी को भी ये जानना जरूरी होता है कि कैसा रहता है 2025 का मौसम, क्योंकि बारिश पड़ी सब कैसी खुशी सब इसमें ही निर्भर होता है। तो अभी फिलहाल ये अपडेट है, ला निना का बनेगा जनवरी फरवरी में, अप्रैल मार्च तक मई तक रह सकता है।
उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन शुरू हो जाएगी और आईओडी का सपोर्ट हमारे बाद के मॉनसून पर नहीं मिलने वाला है। ऐसा अभी फिलहाल अपडेट है। तो लगातार बनेगा इस चैनल के साथ। कल मिलते हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान में। अब बनेगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।